Hi, I am Siddhant and today I will explain you about the topic process of attitude formation from the chapter Attitude and Social Cognition. ये टॉपिक सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है। सोशल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह सोशल इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है और उससे अफेक्ट होता है। बेसिकली एटीट्यूड से हमारा मतलब होता है वो सेट ऑफ बिलीव्स, वो सेट ऑफ आइडियाज़, वो सेट ऑफ थॉट्स हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रखते हैं जिसका एक इवैल्यूएटिव फीचर भी होता है। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जनरली एटीट्यूड्स आर लर्नड थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू इंटरेक्शन विथ अदर्स। जनरली हम एटीट्यूड्स एक इंडिविजुअल खुद के अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं और जो इंटरेक्शन होता है सोसाइटी से, सोशल इन्वायरमेंट से, उससे एटीट्यूड्स लर्न होते हैं। कुछ रिसर्च ये शो करती हैं कि जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो भी इनडायरेक्टली कुछ हद तक एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर ओवरऑल तौर पर एटीट्यूड फॉर्मेशन एक्सटर्नल कंडीशंस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज़ लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन। ये सबसे ईजी है। अगर हम किसी पर्सन के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो उससे एसोसिएटेड चीज़ों के टुवर्ड्स भी हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं या वाइस वर्सा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को कोई टीचर पसंद आते हैं तो वो जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो भी उनको धीरे धीरे पसंद आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो टीचर में पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ उस सब्जेक्ट से लिंक हो जाती हैं और वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो एक टीचर के टुवर्ड्स था वो पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू एसोसिएशन, वही पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू टुवर्ड्स सब्जेक्ट भी डेवलप हो जाता है। सो द सेकेंड प्रोसेस इज लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। ये सबसे इजी है और सिंपल है क्योंकि हमने अपने चाइल्डहुड में भी इसे एक्सपीरियंस किया और अभी भी हम देखते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को किसी एटीट्यूड के लिए प्रेज़ किया जाता है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। यही किसी एटीट्यूड के लिए नेगेटिव पनिश किया जाता है तो वो नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी चाइल्ड को रेगुलर योगा आसन या एक्सरसाइज क्लासेस को अटेंड करने के लिए प्रेज़ किया जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है, तो वो योगा और एक्सरसाइज के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है। यही कोई इंडिविजुअल बार बार जंक फूड खाने की वजह से बीमार पड़ता है तो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेता है जंक फूड के टुवर्ड्स। थर्ड प्रोसेस इज लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग अदर्स। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम कोई भी एटीट्यूड एसोसिएशन से और रिवार्ड और पनिशमेंट से डेवलप करते हैं। हम लोग कभी कभी एटीट्यूड्स ऑब्ज़र्व भी करके डेवलप कर लेते हैं। हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन को किसी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है या पनिश किया जा रहा है तो हम उसके प्रति वैसा एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। या अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसी पर्सन का कैसा एटीट्यूड है किसी ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स, किसी पर्सन के टुवर्ड्स, तो हम उसको भी इमिटेट कर सकते हैं, उसको भी ऑब्ज़र्व करके अपने जो एटीट्यूड सिस्टम है उसमें कॉपी कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर चिल्ड्रन ये देखते हैं कि उनके पेरेंट्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स एल्डर, तो वो भी अपने एल्डर्स के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। द फोर्थ प्रोसेस इज लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स वो अनरिटन रूल्स होते हैं बिहेवियर के बारे में जो एक ग्रुप मेंबर, एक सोसाइटी मेंबर, एक कंट्री मेंबर, जो भी ग्रुप से वो बिलोंग करता है उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो फॉलो करे। इसको सबसे सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि एज इंडियंस, एज आवर ट्रेडिशनल ग्रुप, इंडियन ट्रेडिशनल ग्रुप में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। सो ये कहीं नॉर्म्स लिखे हुए नहीं हैं, ये आइडियली एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि अगर कोई चिल्ड्रन है वो खाने से पहले अपने हाथ को धोएगा। और इसको सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर कोई घर पे एल्डर्स आए तो हम, ये रिटन नहीं है नॉर्म कि हम उन्हें ग्रीट करें, लेकिन ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि हम उन्हें ग्रीट करें बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ आवर इंडियन ट्रेडिशन।
वैसे ही डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट सोसाइटी में, डिफरेंट ट्रेडिशन में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेड सेट ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, जो अनरिटन रूल्स होते हैं कि कुछ कुछ इंडिविजुअल्स को उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब इस प्रोसेस में जो हमारे पहले के प्रोसेस थे, जो लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू एसोसिएशन, लर्निंग एटीट्यूड्स बाय गेटिंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड, ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में रिलीजियस प्लेसेस पे मनी ऑफ़र करना, स्वीट्स ऑफ़र करना, फ्रूट ऑफ़र करना एक नॉर्मेटिव बिहेवियर है और वो आइडली एक्सपेक्ट किया जाता है, तो हम इन सारी जो चीज़ों हैं, फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब के टूवर्ड्स हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, ग्रुप नॉर्म्स हैं, इससे हम सीखते हैं। द लास्ट वन इज़ लर्निंग टू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। ये सबसे रिलेटेबल है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में हम इंफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स हमने फिज़िकल प्रेजेंस में उसके टूवर्ड्स कोई एटीट्यूड डेवलप किया हो। हम बुक्स पढ़ते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो हम उसके टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, यही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तो हम उसके टूवर्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। या अगर हमने किसी पर्सन के बारे में पढ़ा है तो वो भी वैसा होता है। इंटरनेट पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के टूवर्ड्स पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखते हैं तो उसके टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। यही अगर हम पर्सन या ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स इंटरनेट पे नेगेटिव क्वालिटीज़ अगर कहीं शो हो रही है तो हम उसके टूवर्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड भी डेवलप कर लेते हैं। अगर हम किसी फ्रीडम फाइटर या किसी ग्रेट पर्सनालिटी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और अगर हमें लगता है कि उसमें कोई पॉजिटिव क्वालिटी है तो उसके टूवर्ड्स भी हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल हाउ वी form attitude, the process of attitude formation.